सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स के। इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। नाम ही देख लीजिए मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म। मतलब ये मान लीजिए कि एक से डायरेक्ट अडल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब डायरेक्ट अडल्ट नहीं बनता है, इसमें बीच में कुछ क्या आती है, स्टेजेस देखने को मिलती है। तो मतलब डायरेक्ट अडल्ट में कन्वर्ट ना होकर बीच में कोई तीसरा ही रास्ता निकालने के बाद में क्या हो, अडल्ट का फॉर्मेशन होना, अपन ऐसे बोल सकते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, टू ट्रांसफॉर्म, मतलब अलग अलग रूप में क्या होना, रूपांतरण होना, क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब इंसेक्ट्स में किस तरह से होती है उनको पर डिस्कस कर लेता है। तो इंसेक्ट्स में क्या होती है, मेनली तीन तरह के क्या है आपको मेटामॉर्फोसिस वो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए तीन तरह से इंसेक्ट्स में अपन बोल सकते हैं कि या तो आपसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लीजिए कि भाई मेटामॉर्फोसिस को आपको इंसेक्ट्स में एक्सप्लेन करना है, तो भी आपको ये इसकी को एक्सप्लेन करना है, या फिर आपसे एग्जामिनर थोड़ा सा उसको घुमा दें, घुमा के क्या पूछ लीजिए कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो आपको बताना है इंसेक्ट्स के अंदर। अब आप तो कंफ्यूज हो गए कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब पूछ रहा है, वो डायरेक्टली आपसे किसके बारे में पूछ रहा है कि मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस बतानी है आपको इंसेक्ट्स के अंदर। तो कैसे भी कंफ्यूज कर सकता है, या पूछ लिया कि कंप्लीट जो आपकी मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, ओवरऑल आपको यही चीज क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए कुछ टाइप्स है कि जिसके द्वारा के मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जो इंसेक्ट्स में होती है कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, पहला आ जाता है होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, कि होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए यहां सिर्फ अपन समझेंगे, इसके कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यहां से आप समझ लीजिए। और इतना है कि समझने के बाद आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम चैनल है, इनसे भी जुड़ सकते हैं। इन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली देख लीजिएगा। तो चलिए होलोबोलस जो आपका मतलब जो आपका डेवलपमेंट है उसको देखते हैं। तो जो आपका होलो मेटाबोलस जो आपका डेवलपमेंट है, इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं अपन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ये क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, इसमें जो एग होता है वो एग क्या होता है, सबसे पहले किसमें फॉर्म होता है, लार्वा में। किसमें कन्वर्ट होता है, लार्वा में चेंज होता है। फिर लार्वा के आगे एक स्टेज आती है जिसको बोला जाता है प्यूपा। क्या बोला जाता है, प्यूपा बोला जाता है। और प्यूपा क्या होता है, आगे जाके क्या होता है, अडल्ट के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अडल्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होगी, इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, होलोबोलस मतलब होलोबोलस आपका क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोला जाता है। मतलब जो एग रहेगा वो एग सबसे पहले लार्वा में कन्वर्ट होगा, लार्वा से क्या बनेगी, प्यूपा स्टेज आएगी, और प्यूपा किस में कन्वर्ट होगा, आपके अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, इस तरह का डेवलपमेंट किस में देखने को मिलता है, तो आपकी जो बटरफ्लाइज आ गई उनमें देखने को मिलता है, जो आपके वास्प आ गए उनमें देखने को मिलता है, इसके अलावा जो आपकी बीज है उनके अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ए मेटाबोलस। ए मेटाबोलस नाम से ही पता चल रहा है, एक जहां भी आ जाए वो क्या होता है, किसी चीज की अब्सेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ए मेटाबोलस मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसके अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस आपको नहीं देखने को मिलेगी, वो डेवलपमेंट कैसा कहलाता है, आपका ए मेटाबोलस डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि नो शो मेटामॉर्फिज्म, इसमें किसी भी तरह की मेटामॉर्फिज्म में वो शो नहीं होती है। मतलब एक क्या होता है, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में कोई भी जो स्टेजेस है ये कोई भी स्टेज इनमें नहीं देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आ गई आपकी सिल्वर फिश आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेमी मेटाबोलस। नाम से ही पता चल रहा है हेमी, हेमी मतलब आधा, मतलब इनके अंदर आधा क्या होगा, आपको जो मेटामॉर्फोसिस की आधी प्रोसेस होगी वो देखने को मिलेगा, और इसके द्वारा जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट बोला जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। क्यों बोला जाता है, देखते हैं। तो यहाँ पे जो एग होगा वो एग क्या होगा, लार्वा में कन्वर्ट ना होके डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, निम्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और याद रखना यहाँ पे जो निम्फ होते हैं एक तरह से देखने के अंदर इंसेक्ट होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी तरह इनके निम्फ होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये होता है कि इनमें विंग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब ये विंग लेस होते हैं। इसके अलावा सेक्सुअली क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते हैं। जो निम्फ बनते हैं, एक से क्या बनता है, निम्फ बनता है। फिर जो आगे निम्फ होते हैं, ये निम्फ आगे जाके क्या होते हैं, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही अडल्ट हो जाते हैं तो ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, वो इनमें देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन आ जाता है, इसमें आ जाता है आपकी जो टर्मिट्स है वो आ जाती है। इसके अलावा जो आपके ग्रास होपर्स है वो क्या आ जाती है, इसके अंदर आपको
देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेटामॉर्फोसिस है वो इंसेक्ट्स में कैसे होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पूछ लीजिए, मेटामॉर्फोसिस पूछ लीजिए इंसेक्ट्स में, या कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डेवलपमेंट पूछ लीजिए आपके मेटामॉर्फोसिस में। तो ओवरऑल आपको यही चीज है वो आपको एक्सप्लेन करके आनी है। तो इसके कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहां से इजीली देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।